बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बहुत ही अहम डेटा है जो कि मैंने हासिल किया है और उस डेटा के मुताबिक नाज़रीन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कितनी तनख्वाह लेते हैं, जो दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कितनी तनख्वाह लेते हैं, इसी तरह से जो दूसरी कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ़ जस्टिस साहिबान कितनी तनख्वाहें लेते हैं और हाई कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं वो कितनी तनख्वाहें लेते हैं। बड़ा अहम डेटा है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। फिर इसके अलावा अदालतों में केसेस कितने पेंडिंग है वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ में करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो कितनी तनख्वाह लेते हैं, उससे मैं जो है वो ये शुरू करता हूँ। तो चीफ़ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो एक तनख्वाह है वो 8,46,549 यानी कि 8,46,549 रुपीज़ उनकी तनख्वाह है। इसी तरह उन्हें तनख्वाह में प्लस और क्या क्या मिलता है, सुपीरियर जुडिशल अलाउंस मिलता है जो कि इस 8.5 लाख रुपए में ऐड होता है, यानी कि 3,70,597 रुपये जो है वो उन्हें एक्स्ट्रा जुडिशल अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन अगर या तो उनके पास उनको घर दिया जाता है और अगर घर ना दिया जाए तो हाउस रेंट की मद में उनको रुपए जो है वो दिए जाते हैं और वो जो रुपए हैं वो 68,000 रुपये जो है वो उन्हें दिए जाते हैं। तो 8.5 लाख रुपये एक हो गए, तकरीबन 3.25 लाख रुपये एक हो गए और 68,000 रुपये एक हो गए, ये तीन चीज़ें। फिर इन तीन चीज़ों के अलावा उन्हें फ्यूल अलहदा से दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जो है वो उनका अलहदा होता है। इसके अलावा गाड़ी जो है वो उनको अलहदा दी जाती है और इसके अलावा पूरा स्क्वाड जो है वो उनके साथ होता है सिक्योरिटी के लिए। तो यूँ नाज़रीन जो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस होते हैं वो तकरीबन अगर इन्हीं चीज़ों को हम काउंट कर लें तो ये हमारे पास 8.5 और 3.25 अगर आप कर लें तो कोई 13-14 के करीब जो है वो लाख के करीब ये जो है वो पहुंच जाती है। और फिर ये जो मेडिकल और फ्यूल मिला के ये सारी चीज़ें तो 15 के करीब आप ये समझ लें कि ये जो तनख्वाह है वो इनको मिलती है। अब मैं आता हूँ नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस होते हैं उनको कितनी माहाना जो तनख्वाह है वो दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो जज होता है वो तकरीबन 7,99,699 रुपये जो है वो माहाना उनकी तनख्वाह होती है, यानी कि तकरीबन 8 लाख रुपए ही कर लें। अच्छा, फिर इसके अलावा प्लस उनको अलाउंस भी दिया जाता है और ये जो अलाउंस है ये उतना ही सेम जितना चीफ जस्टिस साहब का होता है, 3,70,597 रुपये। और फिर आगे उसी तरह से हाउस रेंट की मद में भी इनको रुपए मिलते हैं अगर हाउस ना दिया जाए। ये वैसे भी एक सरकारी वो होता है कि या तो हाउस आप ले सकते हैं घर, अगर आप घर नहीं लेते तो उसकी जगह पर आपको घर का रेंट जो है वो दिया जाता है। और इसी तरह से फ्यूल, मेडिकल और गाड़ी और वो जो स्क्वाड वगैरह होता है वो उनके साथ अलहदा से होता है। तो यूँ नाजरीन तकरीबन इनका भी कोई चीफ जस्टिस के मुकाबले में कोई लाख एक रुपये आप कम कर लें तो ये इनकी जो है वो तनख्वाह होती है। जो एक नख्त मैंने आपको बताया 8 लाख एक, 3.25 लाख एक और हाउस रेंट एक। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली जो फ्यूल है उसकी मद में अलहदा से या तो फ्यूल मिलता होगा या तो फ्यूल के पैसे मिलते होंगे। गाड़ी और मेडिकल तो वो तो खैर ना सिर्फ जज साहब के लिए बल्कि ये तो एक वैसे खैर नॉर्मल भी होता है कि आपके जो बीवी बच्चे हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी जो मेडिकल होता है वो भी आपके खाते में होता है। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं उनकी तनख्वाहें हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी और फिर उसके बाद दीगर जजेस की तनख्वाहों की तरफ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक जज है वो नाज़रीन तकरीबन 7,84,608 रुपये एक उनको मिलते हैं। फिर प्लस उनको अलाउंस दिया जाता है और ये अलाउंस होता है 2,96,477 रुपये। और प्लस इनको हाउस रेंट दिया जाता है और हाउस रेंट अगर उसी तरह घर ना हो तो फिर घर उसकी जगह पर हाउस रेंट, और ये कोई 65,000 रुपये इनको जो है वो दिए जाते हैं। और ये सारा महाना है, कोई ये नहीं कि सालाना नहीं, महाना जो है वो इनको दिए जाते हैं। और फिर अगेन प्लस मैं कहूँगा कि फ्यूल भी है, मेडिकल भी है और गाड़ी भी होती है। और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब के साथ भी वो पूरा एक सिक्योरिटी के हवाले से वो जो अमला होता है वो भी उनके साथ मौजूद
मौजूद होता है। तो इनकी अगर हम ये थोड़ी सी टोटल करें तो पौने लाख और ये 3 लाख और 65,000, तो ये कोई 12-14 लाख के करीब जो है वो इनकी भी तनख्वाह बनती है एक हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि एक हाई कोर्ट के जो दीगर जजेस होते हैं वो कितनी तनख्वाह लेते हैं। उनकी तनख्वाह में सिर्फ़ और सिर्फ जो जिस तरह से ऊपर चीफ जस्टिस साहब की 7 लाख और 84,000 थी, इसी तरह से ये वाले जो जज हैं इनकी 7,54,432 रुपये एक तनख्वाह, फिर प्लस जो इनको अलाउंस दिया जाता है 2,96,477 रुपये। इसी तरह से हाउस रेंट या तो हाउस, फिर प्लस फ्यूल अलहदा से होता है, मेडिकल अलहदा होती है, गाड़ी वगैरह जो है वो अलहदा दी जाती है। तो ये नाज़रीन तकरीबन 12-13 लाख रुपए इनका भी होता है महीने की इनकी जो तनख्वाह है। तो ये नाज़रीन जो हमारे जजेस हैं, ये जो हमारे जो इंसाफ जो है वो अदालतों में इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, तो इनकी ये जो माहाना तनख्वाह है, यानी कि माहाना इनको जो तनख्वाह दी जाती है वो ये इतनी है। और इस वक्त अगर मैं आपको केसेस के हवाले से बताऊं तो पेंडिंग केसेस कितने हैं, खाली अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस वक्त कोई 50,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त पेंडिंग है। और अगर आप हाई कोर्ट्स की बात करें तो इसी तरह वहाँ पर भी हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। और जो उससे नीचे अदालतें होती हैं उनकी तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है, वहाँ पर तो इसी तरह से और ज़्यादा जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं कि आखिर ये जो जजेस हैं काफ़ी हैवीली पेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस की तादाद है वो इस हद तक क्यों वो बढ़ चुकी है, इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं। खैर सवाल उठाने वाले उठाते हैं। बहरहाल ये इनकी जो तनख्वाह है और ये जो है वो पेंडिंग केसेस हैं। और खैर केसेस का तो कितने कितने अरसे तक जो केसेस हैं वो भी चलते रहते हैं, 20-20 साल तक कई केस चलते रहते हैं। और एंड पे जब फैसला आता है तो पता चलता है कि वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, या उस शख्स की जो तीसरी नस्ल है वो ये केस जो है वो लड़ रही है। और ये जो डेटा नाज़रीन मैंने आपके सामने शेयर किया है, ये डेटा 2017 का है। और 2017 के डेटा के मुताबिक ये जो अदालतों के जजेस हैं वो इतनी तनख्वाह लेते हैं। और अगर आप इसमें 4 साल का चूँकि ये फ़र्क है, अगर आप 2021 की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है हर साल जिस तरह से आम नॉर्मल आदमी की तनख्वाह बढ़ती है तो इसी तरह इनकी भी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ती होंगी। और 4 साल के फ़र्क से आप देख लें फिर इनकी तनख्वाह, ये एक मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया कि इनकी इतनी तनख्वाह है, 4 साल में मज़ीद इनकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। अगर एक जज कोई 12, 14, 15 लाख रुपए लेता है तो 4 साल में ज़ाहिर सी बात है उनकी भी बड़ी होंगी। तो ये फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक जज जो है वो कितनी तनख्वाह लेता है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन ये 2017 की ये एक रिपोर्ट थी जो पेश की गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन कोई 159 मिलियन उस वक्त तकरीबन उस वक्त 134 गालबन जजेस का बताया गया था उस वक्त मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अदालतों में। और इन 134 गालबन या 124 अगर मैं फिगर ठीक कह रहा हूँ तो 159 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो माहाना इनकी तनख्वाहों के मद में जाते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ डेटा था जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि ये तमाम डेटा को आप किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी जो एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वहाँ पर भी काफ़ी खैर अदलिया के निज़ाम के ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए गए। और फिर ये कहा भी गया कि हमारे जो अदालती निज़ाम है वो अगर कोई देखा जाए तो बिल्कुल आखिर में जाकर उसका कोई इंसाफ की फ़राहमी के हवाले से आखिर में जाकर कहीं पर उनका नंबर आता है। बहरहाल अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।